दोस्तों, मैंने कल के वीडियो में आपको अपनी इस एसटी से 25 क्वेश्चन कराए थे। ये देखिए मेरी एसटी है, ये मेरा नाम लिखा है देवेंद्र कुमार। ये 27/9 को हुई थी। मैं रेलवे में सेलेक्टेड हो चुका हूँ। तो अब रेलवे के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, इसलिए मैं इसको आपको PYQ के रूप में दिखा रहा हूँ। मैंने जो जो आंसर दिए थे वो भी आप चेक कर सकते हैं कि मैंने क्या आंसर दिए थे, कितने आंसर छोड़े थे। इससे आपको ये भी अनुभव मिलेगा कि कितने क्वेश्चन छोड़ भी दोगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, मैंने कल के वीडियो में 25 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, तो मैं आगे के 25 क्वेश्चन आज बताऊँगा। आप पिछले वीडियो में जाके वो 25 क्वेश्चन बाकी देख लीजिए। ओके, तो हम चलते हैं 26वें क्वेश्चन पे। आपको एक बार 25वां क्वेश्चन दिखा देते हैं कि मैंने 25वां क्वेश्चन क्या किया था, तो इसका क्या सोल्यूशन लगाया था वो दिखा देते हैं। और इसके अलावा जो भी हम क्वेश्चन कराएंगे सोल्यूशन भी आपको जितना ट्रिक्स वगैरह जो भी हो पाएगी वो बताएंगे जितना पॉसिबल होगा। बाकी आप अपनी हिसाब से देख लीजिए, आप क्वेश्चन आपको पूरी तरह दिखाई देगा। देखिए हमारा ये कल 25वां क्वेश्चन था। तो ये उस विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों, कल की जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने अपना वो नहीं डाला था, माइक नहीं ऑन किया था, इसलिए क्योंकि बाहर से शोर शराबा बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए मैंने माइक कल के वीडियो में ऑन नहीं किया था। ओके, लेकिन आज की वीडियो में मैंने माइक ऑन कर रखा है क्योंकि मेरे पास फिर कमेंट आया था कि वॉइस नहीं आ रही है। तो देखिए ये ना रीजनिंग का क्वेश्चन मैं आपको बता ही देता हूँ। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका सॉरी यहाँ से मैं ये इसको ले लेता हूँ। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वां अक्षर अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। तो देखिए इसका क्या, देखिए जेड कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है। इसका इससे संबंध है, वही इसका इसका संबंध है, मतलब इसके अगला क्या संबंध होगा वो बताना है। देखिए यहाँ से देखिए जेड 26 नंबर पे आता है, एक्स कितने 24 नंबर पे आता है, यानी दो कम होकर अगला अक्षर बन रहा है। ठीक है, मैं इसे थोड़ा मिटा के दिखाता हूँ। तो जेड के बाद क्या है, एक्स आया है, मिट नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे मैं क्या है, जेड के बाद क्या है, एक्स आया है। तो जेड के बाद एक्स आया है। इसी तरह सी के बाद क्या है, ए, यानी सी कितने 3 नंबर पे आता है, तो इसमें से दो कम कर दिया, तो क्या बना, एक। और इसी तरह डी के बाद क्या आया है, बी, यानी डी में 4, यानी सब में से जो भी नंबर है उसमें से दो दो कम करके अगला वर्ड बन गया है। इस तरह एम कितने 13 नंबर पे आता है, 13 में से दो कम करेंगे 11, 11 पे के आ गया। इसकी पोजीशन आपको याद रहनी चाहिए कि, और डी 4 नंबर पे आता है, इसमें दो कम करेंगे तो दो बच्चे का, दो बी नंबर, बी आता है। ठीक है, बी 22 नंबर पे आता है, इससे दो कम करेंगे टी 20 नंबर पे आ गया। तो यानी इसमें से जो भी नंबर हम देख रहे हैं इनमें से जो कम कर रहे हैं इधर घट जा रहा है। इसी तरह अब हम आर का दो कम करेंगे, आर 18 पे होता है, दो कम करेंगे 16, 16 का पी हो गया। एन 14 नंबर पे दो कम करेंगे तब 12, 12 पे एल आ जाता है। और बचा क्या, टी, टी में से दो कम करेंगे 18, 18 नंबर पे आ जाता है। यानी ये ऑप्शन सही होगा। ये देखिए मैंने लगाया है, ये मेरा चूजन ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे देखिए, ये तो जीएस का क्वेश्चन है, साइंस का। तो इसे आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर भी दिखा दूंगा। 26 नंबर है, क्लेमाइडोमोनास जैसे कई एक कोश के शैवाल जल में रहते हैं, वे श्वसन के लिए ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करते हैं। देखिए वे अमीबा की तरह, यहाँ पे नीचे दे रखा है, वे अमीबा की तरह देखिए इसका ऑप्शन सही है। मैंने ये देखिए चौथा ही ऑप्शन लगाया है। मैंने देखिए इसे आंसर ही नहीं दिया। ठीक है, तो बीच बीच में आपको कोई क्वेश्चन नहीं पता तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत नहीं लगाइए, कोशिश करिए गलत ना ही लगाएं। ठीक है, तो 26वां क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। 27वें पे चलते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं। इन 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है और 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है। इसके बाद जो भी बनेगा उनको जोड़ घटा कर दीजिए। मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये 12x² बनेगा, 12x² बनेगा। इधर कितना बनेगा, 2x²। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2 से 2 जाएगा कट, तो 6x² बचेगा यहाँ पे। सॉरी,
यहाँ पे जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 4 की, तो यहाँ पे बनेगा 6x², इधर बचेगा 2x², यानी 6 में से 4x² घटेगा, यानी ये वाला आ जाएगा। इस तरह आप जोड़ घटा कर लीजिए, कुछ कठिन नहीं है, सादा सादा इनको गुणा कर दीजिए अंदर, इसके अंदर गुणा कर दीजिए, बचेगा क्या, वही जोड़ घटा करके लिख दीजिए। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। देखिए मैंने इसका बी ऑप्शन लगाया, आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा एग्जाम था, देखिए चूज एन ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। उस समषट्भुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी प्रत्येक भुजा, समषट्भुज क्या होता है जिसके इसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर है। जैसे ये षट्भुज है, मान लीजिए इसकी मतलब बराबर है। अगर ये 4 है, पेन नहीं बढ़िया चल रहा है, मैं फिर से बनाता हूँ। जैसे ये रहा समषट्भुज, ठीक है, इसकी जिस सारी भुजाएं ना 4-4 सेंटीमीटर, तो समषट्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3√3, मैं लिखता हूँ एक बार, लिख जाए तो 3√3/2a² से लिखता हूँ एक बार, 3√3/2 इंटू a²। ए का मतलब भुजा, यानी 3√3/2 गुणा 4 का स्क्वायर, यानी 16। तो इसकी मल्टीप्लाई आप सॉल्व करेंगे, इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 28 तो हो ही गया है, अब 29 नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 तो हो ही गया, इसका ऑप्शन सी है। देखिए मैंने सी ही लगाया है, तीसरा ऑप्शन देखिए ये लगाया है। ठीक है, तो मेरा ये भी क्वेश्चन सही था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए 29 का क्वेश्चन बहुत आसान है, मैथ का ही क्वेश्चन है। देखिए लड़का और विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 480। ठीक है, और टोटल विद्यार्थियों का अनुपात कितना है, 7 और 9 16, यानी अनुपात के हिसाब से टोटल विद्यार्थी 16 हैं, लेकिन वास्तव में कितने हैं, 480, यानी इसका 30 गुना, यानी टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 480, लेकिन अनुपात के हिसाब से दे रखे हैं 16। तब इसमें लड़का का अनुपात कितना है, 7, यानी 7 का भी 30 गुना हो जाएगा लड़का, यानी 210। इसी तरह लड़कियों का 9 है रेशो, और वास्तव में कितनी होगी, 9 × 30, यानी 270 लड़कियां हैं। तब इसने क्या बताया कि 3 लड़कियां और जोड़ दी जाएँ, यानी लड़कियां 270 की जगह 273 हो जाएंगी। जैसे 273 हो जाएंगी लड़कियां, और लड़के कितने रहेंगे, 210। अब इनका रेशो निकाल लीजिए, 273 210 का रेशो निकालेंगे, 3 से काट, 3 में 27, 3 कम 3, यानी इधर हो जाएंगे 91, इधर 91 हो जाएंगे, और इधर 30 इधर 70 हो जाएंगे, 70 और 91। अब 7 से काट दीजिए, 13 7 दाई 70, 7 70 91। ठीक है, तो मैंने इसका यही वाला ऑप्शन लगाया, ऑप्शन नंबर 1। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, पहला लगाया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन रहा 30 नंबर। देखिए इसका तो ये साइंस का क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है। देखिए मैंने तीसरा ही लगाया है ऑप्शन। ठीक है, तो ये वाला भी मेरा क्वेश्चन सही हो गया। आप भी इस तरह से करिए। और कोई कठिन क्वेश्चन है, एग्जाम के प्रेशर में कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन जानते हैं तो फिर भी नहीं हल कर पाते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला मुझसे नहीं हुआ, तो मैंने इसका गलत ऑप्शन लगा दिया, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। और मैंने देखिए चौथा ऑप्शन लगाया, तो ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो अगर कुछ गलत भी हो जाए तो ये नहीं कि सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा भी सिलेक्शन हो ही गया, मैं सिलेक्टेड हूँ। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका ट्रिक से आप कर सकते हैं। 2 क्रमिक छूटें 120 रुपये की सूचीबद्ध वाली जो टाई को 90 रुपये में उपलब्ध है, यानी 120 रुपये MRP था, उस पर मिल कितने हुई, 90, यानी कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ है, 30 रुपये का। अगर 30 रुपये देखा जाए तो 120 का कितना है, 25%। 25% का मतलब 1/4, 120 का 4 से किसी का 25% निकालना है, 4 से डिवाइड कर दीजिए, इसका 4 से डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा, यानी 30 रुपये कम हो गया है। यानी बताया गया जो 25% कुल छूट कितनी हुई है, एक छूट ये 9% है, तो दूसरी बची कितनी, 16% लगभग, है कि नहीं, 16% बची, लेकिन 16 ऑप्शन है नहीं इसमें, तो 17 के देखिए 5 और बड़े बड़े ऑप्शन है, तो 17 वाला मार दीजिए बिना हल किए। तो इस तरह ट्रिक्स भी अपनानी है। देखिए मैंने भी वाला क्वेश्चन किया, देखिए तीसरा ऑप्शन चुना है, एकदम सही गया है मेरा। अगला देखिए अब ईंट का क्षेत्रफल वाला, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने देखिए पहले उसका ऑप्शन दिखा था, दूसरा ही मैंने चुना है, ये दूसरा ठीक भी है। देखिए ईंट का उसने क्या पूछा है, ये ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ईंट क्या होता है, घनाभ होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है, 2 इंटू AB इंटू, लिखा नहीं जा रहा है,
पेन मैंने फ़िलहाल ऑनलाइन मंगवाया है पेन। इसका होता है 2 इंटू AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, इन तीनों एक ए क्या है, ए की जगह 12 है, B 6 है और C 4। तो 2 ब्रैकेट लगाइए AB प्लस BC प्लस ये, इसका मान रख दीजिए, इसका आंसर 288 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। यूनिट का ये घन का होता है, तो घन का क्या होता है 6A², और ये घनाभ है तो 2AB प्लस BC प्लस AC। तो इससे ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए मेरा भी दूसरा ऑप्शन ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, उस चिन्ह, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। रीजनिंग का उस संख्या का चयन कीजिए निम्नलिखित श्रेणी में प्लस चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी देखिए यहाँ पे 64 आया, 343, 36, 125। तो आप देखेंगे ये 64 है ना, ये 8 का वर्ग है, ये 343 7 का घन, और देखिए यानी 8 का वर्ग 7 का घन, और यहाँ पे देखिए 6 का वर्ग और 5 का घन, ऐसे 4 का वर्ग और 3 का घन, यानी 27 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी इसका ऑप्शन बी। तो इस तरह आपका ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। देखिए मैंने भी यही किया है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चूजन ऑप्शन बी है। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का। तो इसमें कोण OQR का माप 48। देखिए बड़ा चित्र बनेगा, स्क्रीन पर सॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी आप इसे पढ़ के सॉल्व करिए, वो तो आसान है, कठिन नहीं है। देखो मैंने इसे सॉल्व किया है, नॉट अटेम्प्ट एंड मार्क रिव्यू, लेकिन एग्जाम के प्रेशर में नहीं हुआ है मुझसे सॉल्व, तो मैंने इसको छोड़ दिया है। ठीक है, आप भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है ज्यामिति का बड़ा क्वेश्चन है, समय ज़्यादा ले रहा है, समय नहीं है, तो इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये भी छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन जाते हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन एग्जाम में प्रेशर में ना कई बार क्वेश्चन आते हुए वो भी छूट जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 था ये। हम 36 नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नांकित। अब ये देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या है कि ये इन सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्स का मान पूछ रहा है। या देखिए यहाँ पे जो कोण होगा ना, ये वाला कोण, ये जो कोण होगा वही ये वाला होगा, लेकिन ये वाला हमको पता चला तो ये वाला हम बता ही देंगे, एकांतर कोण है। लेकिन हम बताएंगे कैसे ये, हम देखिए हम कैसे बताएंगे, हमको क्या करना है, ये हमको पूरा इतना नहीं पता है, लेकिन हमको इतना पूरा तो पता ही है ना। पूरा कितना होगा 180, 180 में ये वाला दे रखा है 104, ये 104 है, तो बचा कितना है इतना, 180 में 4 निकाल दी, 104 निकाल दी, कितने बचे 76। तो ये वाला कोण बचा 76 डिग्री। जब ये 76 डिग्री तो फिर ये भी 76 डिग्री। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, एकांतर कोण है तो इसका ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए हमने बी सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए हैं और इसीलिए में सिलेक्शन हुआ है मेरा। अगला क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, ये वाला बहुत आसान क्वेश्चन होती है, तो मैं सारे के 100% कर देता हूँ। आप भी देखिए, कुछ कारोबारियों द्वारा, ऊपर पढ़ लीजिए, आपको जो भी पढ़ना है, दिए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा सही है। मैं इसको हटा देता हूँ, पढ़ने में आ जाए। अब देखिए, कुछ कारोबारियों द्वारा बड़े पैमाने पर की कृत्रिम जमाखोरी के कारण पिछले 15 दिनों में दालों की कीमतें दोगुनी हो गई। अब निष्कर्ष, जमाखोरी ही एकमात्र कारण जिसके कारण चलते दालों की कीमत वृद्धि हुई। 15 दिन पहले दालों की उपलब्धता में कोई कमी नहीं थी। देखिए 15 दिन वाली बात तो कही नहीं गई, तो ये वाला तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा। कुछ कारोबारियों द्वारा बड़े पैमाने पर की गई कृत्रिम जमाखोरी के कारण पिछले 15 दिन में दालों की कीमत दोगुनी हो गई। अब देखिए इसमें दोगुनी की बात हुई है, दालों की कीमत वृद्धि, ये दोनों ऑप्शन ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड सही है। ठीक है, कैसे, जमाखोरी ही एकमात्र कारण है, इसमें तो कहा ही नहीं कि जमाखोरी की तो बात ही नहीं। कृत्रिम जमाखोरी, कुछ कारोबारियों द्वारा बड़े पैमाने पर की गई कृत्रिम जमाखोरी, 15 दिन में दालों की कीमत दोगुनी हो गई। हाँ, तो कई बार लगता है कि ये ठीक है, लेकिन ये आप सही से पढ़ेंगे तो इस लगेगा ये वाला सही नहीं है। देखिए मैंने ऑप्शन इसका दूसरा ही चुना है, मेरा ऑप्शन ठीक भी गया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं दोबारा रीड करके पढ़ा हूँ। तो मैं क्वेश्चन दिखा दिया, इसका सॉल्यूशन दिखा दिया, आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार बताइए। तो इस साइंस का क्वेश्चन आप पढ़े रहेंगे तो आपको पता होगा, दूसरा ऑप्शन सही है इसका। मैंने देखिए दूसरा ही लगाया है। ठीक है, ये मैंने दूसरा लगाया है।
39 नंबर पे चलते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? नमक होता है। नमक को क्या कहते हैं? लवण जल। यानी तीसरा ऑप्शन सही है, तो मैंने तीसरा ही लगाया भी, देखिए ठीक है। 40वें क्वेश्चन पे हम आ गए। प्रभावित लोगों की जनसंख्या के मामले में कौन सा महाद्वीप ग्लोबल वार्मिंग से सर्वाधिक पीड़ित होगा? तो अगर महाद्वीप बताए तो एशिया ही आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का देखिए जीएस का क्वेश्चन है, इसमें कुछ पता समझाना है नहीं, आपको याद ही रखना पड़ेगा। 41 नंबर पे चलते हैं। हम असल में ना जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ, तो बैकग्राउंड में बहुत ट्रेन वरेन आती है। मैं स्टेशन पे रहता हूँ, तो बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी इसको टेस्ट को कंप्लीट करा दूँ, बाहर की आवाज़ें कम आएँ। अभी कि 2000 की राशि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2360 हो जाती है, तो समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? 2000 की राशि 3 वर्ष में कितनी हो? 2360। यानी एक वर्ष में कितना बढ़ रहा है साधारण ब्याज? 360, 2360 है ना। 360 को एक वर्ष के निकालने की 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। यानी एक साल में कितना बढ़ रहा है ब्याज? 120। अब ये कितना पूछ रहा है? 5 वर्ष में। 5 से गुणा करते कितना हो गया? 12×5 = 600। यानी 600 रुपये ब्याज और 2000 ही, तो कितनी राशि हो जाएगी? 26 हो जाएगी, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, हो गया ये सॉल्व। 42 नंबर पे चलते हैं। यदि संख्या, देखिए इस क्वेश्चन का, यदि संख्या इतने के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए और सम अंक से 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बने सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर कितना होगा? ये बहुत आसान है। इसमें सबसे प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए। विषम अंक कौन से? जैसे 5 है, 1 है, 5 है, इनमें क्या किया जाए? 3 जोड़ दीजिए और प्रत्येक सम अंक से 2 घटा दिया जाए। यानी 6 में से 2 घटा दो, 4 में से 2 घटा दो, 2 में से 2 घटा दो, तो इस प्रकार बने सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर। ये सबसे बड़ा अंक कौन सा बनेगा? कि अब विषम अंक में 3 जोड़ना है, यानी 5। सबसे बड़ा विषम अंक कौन सा है? 5। 5 में 3 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? 8, ठीक है। सबसे बड़ा अंक क्या हो गया? 8 हो गया जोड़ने के बाद। अब प्रत्येक सम अंक में 2 घटा दिया। सम अंक कौन सबसे छोटा है? 2, ठीक है। 2 घटा दिया जाएगा तो क्या रह जाएगा? 0। तो दोनों, तो इस प्रकार बने सबसे बड़े और सबसे छोटा अंक। सबसे छोटा अंक कौन सा होगा? 0। सबसे बड़ा अंक हो गया 8, तो दोनों जोड़े क्या हो गया? 8, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 8। कितना आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप सेटिंग में जाकर ऊपर से यूट्यूब की सेटिंग में कम कर लीजिए स्पीड, ठीक है। धीरे धीरे आप वीडियो को देख लीजिए और पॉज करके भी देख सकते हैं। देखिए अब हम 42वें क्वेश्चन तक आ गए हैं। बैकग्राउंड में आवाज़ भर जाएगी कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं आएगी। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपसे हो सकता है एग्जाम में ना ही हो, लेकिन मैं तो कर दिया था। देखिए मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ। तीसरा ऑप्शन मैंने चुना है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ तीसरा है कैसे। आपको करना क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। यहाँ पे जो ये 42 है ना, इन 42 को कैसे लिखेंगे? 0.6 × 7, ठीक है। 0.6 × 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इंटू 0.7, ठीक है। 0.6 × 0.7, या ऐसे लिख दीजिए, या ऐसे लिख दीजिए आप। हमको क्या चाहिए? हमको 36 चाहिए, यानी तो, या फिर इन 42 को कैसे लिख सकते हैं? इन 42 को 6 × 0.07, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 0.42 आ जाएगी इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब इसमें इसके लिखने से, अब हमने 42 को ऐसे लिख लिया, अब ऊपर स्क्वायर लगाया। अब 6 को बाहर निकालें तो बाहर कितना आ जाएगा? 36। अंदर क्या बचेगा? 0.07। यानी इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? इतना पार्ट बनेगा 36 × 0.07, ठीक है। अब इधर का पार्ट क्या बचा हुआ है? 36 × 0.05 का होल स्क्वायर। ये ऐसे रहने देंगे, इसमें से खाली 36, क्योंकि ये वाले 36 हमको काटने हैं। अब इसी तरह इसमें देखिए 9 है, इनको 9 ऐसे रहने दीजिए। नीचे वाला पार्ट हल करते हैं। अब देखिए 9 है, इधर कितना है? 45। तो 0.45, सॉरी 45 का हम क्या करेंगे? 0.05 लिखेंगे। 0.05 × 9, इनको 45 को, ठीक है। तो अब जब स्क्वायर ऊपर लगा है तो इसमें जब हम 9 बाहर निकालेंगे तो कितने निकल आएंगे?
बाहर आ जाएंगे 81, ठीक है। अंदर क्या बचेगा 0.05 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे बचेगा 81 इंटू 0.05 का होल स्क्वायर। ऊपर भी देखो 0.05 है, ये हम इसको काटने के हिसाब से बना रहे हैं। अब बचा क्या, इधर के यहाँ खाली बचा है 9। अब इसको हल करते हैं, तो 9 में से हम क्या करेंगे, 9 तो है ही बाहर, हमको और जो 0.21 है ना, जो 0.21 को हम क्या लिखेंगे, 9, 9 नहीं, 0.21 को हम लिखेंगे 3 गुणा 0.07। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो किस आती है, 21.21 बन जाएगा, ठीक है। अब जब इसका वर्ग लगा हुआ है, ये वाला वर्ग लगा, तो इसमें से अगर 3 बाहर निकालेंगे तो बाहर क्या निकलेगा 9, ठीक है। ये वाला 9 निकलेगा, एक 9 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा 81। यानी कि हम देखें तो नीचे दोनों में, यहाँ पे और यहाँ पे बन जाएगा 81, ठीक है। और ऊपर क्या बन जाएगा 36, और ऊपर क्या बचेगा 0. जब हम 0.07 का होल स्क्वायर प्लस 0.05 का होल स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा, नीचे 81 और नीचे बचेगा 0.07 का होल स्क्वायर प्लस 0.05 का, यानी कि ये वाला इधर वाला पूरा पार्ट कट जाएगा, कट गया, कोई बात नहीं। तो यानी ये इधर का बचेगा 36 और नीचे का बचेगा 81, ऊपर का इधर का हिस्सा कट जाएगा। अब हमको क्या करना है, 9 से काट देना, 9 चौक 36 और 9 ने 81, यानी 4/9, यानी 4/, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जूल, थोड़ा मैं जूम करता हूँ, जूल के तापन प्रभाव के कारण उत्पन्न ऊष्मा के अनुपात धारा के वर्ग के, यानी इस आंसर का क्वेश्चन आपको याद ही रखना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन इसका सही है, मैंने भी देखा दूसरा ही लगाया होगा, ठीक है। तो मेरा ये वाला भी क्वेश्चन सही हो गया। हम चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 45 क्वेश्चन रीजन का बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें लिखा है देखिए यहाँ पे कामा लगा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे ना टी छोटा है पी से, पी छोटा है क्यू से, कामा। अब इसको हमको क्या करना है, हमको रिलेशन बनाना एन और क्यू का। क्या पूछा इसमें, बताएं कि कौन सा निष्कर्ष पर सत्य है। तो देखिए अब हमको क्या करना है, ये काम है ना, इनको ये कर लेना है। एन छोटा एम से छोटा है एस से, और एस छोटा है टी से। अब यहाँ देखिए इधर वाले पार्ट को देखिए, टी क्या छोटा है ना पी से, तो टी को छोटा कर देते हैं, हम पी इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। इस बार पार्ट को इसमें मिलाना है, और पी किससे छोटा है, क्यू से। अब इधर वाला पार्ट देखना बंद करिए, अब यहाँ से देखिए कौन सा सही है। एन छोटा है ना क्यू से, पहला ऑप्शन देखिए, तो एन यहाँ पे है, क्यू से छोटा ही, अब एन एन से छोटा है, इससे सबसे छोटा तो यानी एन छोटा क्यू से, यानी ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की क्वेश्चन हल करते हैं। कौन सा क्वेश्चन था, 45। 46 नंबर पे चलते हैं हम। अब देखिए मैं आपको पहले जूम करके दिखा देता हूँ, अच्छे से दिख जाए। इसको इधर करता हूँ। 3 कथन और 3 निष्कर्ष दिए हैं, 1 2 3 कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों। आप बताएं कि कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से पालन करते हैं, ठीक है। तो ये वाला मैं क्वेश्चन हल कर देता हूँ। सभी पुल सड़क हैं, तो पुल को आप पी बना दीजिए, पुल क्या है, सब सड़कें को एस बना दीजिए, ठीक है। कुछ फुटपाथ सड़कें में आधा ले ली, कुछ ले लीजिए, फुटपाथ को एफ लिख दीजिए, ठीक है। कुछ फुटपाथ सड़कें हो गया, कुछ फुटपाथ ईंटें हैं, कुछ फुटपाथ ईंट को ई लिख दीजिए। अब देखिए हमने बना लिए। अब निष्कर्ष अब देखते हैं। अब निष्कर्ष में हटाएंगे तो ये हो जाएगा। हमने बना लिए चित्र, दोबारा बनाना पड़ेगा। सभी पुल बंद हो गया का सड़कों के अंदर, कुछ सड़कें फुटपाथ हैं, फुटपाथ को ऐसे लिख दिया एफ, और कुछ फुटपाथ को ईंट लिख दिया, ठीक है। अब हमको कुछ पुल ईंट है, देखो कुछ पुल और ईंट का कोई संबंध है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। कुछ सड़कें पुल, सड़क और कुछ सड़कें पुल, ये वाला दूसरा तो सही है।
ये सड़क के अंदर पुल आता है, कुछ सड़कें पुल है, ठीक है। कुछ फुटपाथ पुल, फुटपाथ एफियरा और पुल येरा कोई संबंध नहीं, यानी दूसरा ऑप्शन केवल सही है, ठीक है। केवल निष्कर्ष दूसरा सही है, ठीक है। जब कोई संबंध ना लगे तुरंत समझो उसी वो गलत है। देखिए मैंने चौथा ही ऑप्शन लगाया है, ठीक है। ये मेरा ऑप्शन चौथा भी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 था। मैं 47 का ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं कराता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, टाइम इतना होता नहीं है यार, जॉब में है। तो अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि समीकरण x² माइनस पी एक्स प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है, एक मूल 2 है तो इससे हम क्या करेंगे, एक मूल 2 का मतलब x की जगह हम 2 रखेंगे, तो x की जगह 2 अगर रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 2p प्लस 6 बराबर 0। तो 4 और 6 जोड़ेंगे 10, और 10 बराबर 2p यानी p बराबर 5, यानी यहाँ से मान आ जाएगा p का मान आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। अभी से यहाँ पे हम p का मान रखेंगे 5। जब यहाँ पे p का मान 5 रखेंगे तो x² प्लस 5 दूनी 10, यहाँ पे p का मान 5 रखेंगे तो 5 10 हो जाएगा, 10x प्लस q बराबर 0। अब इसने दे रखा है कि मूल समान है। अब इसके मूल समान है तो यानी b² बराबर होता है 4ac। अगर मूल समान हो तो b² बराबर 4ac। b का मतलब यहाँ का गुणांक ये रहेगा x a और इसका मान रहेगा b और q रहेगा c, यानी b² बराबर 4ac में तो b का मान 10 लेंगे तो यानी 10 का स्क्वायर बराबर 4ac। a की जगह क्या आएगा 1 और c की जगह आएगा q, ठीक है। तो हम फार्मूला रखते हैं। b की जगह क्या आ रहा था 10, यानी 100 b² बराबर 4ac। 4 फार्मूला वाला, a की जगह 1 आ रहा, c की जगह कितना आ रहा है q बराबर 0। 0 क्यों लगाएंगे, तो b का मतलब b का मान क्या रखा था हमने, b यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू b का मान कितना आएगा 10, और 10 का वर्ग कितना होगा 100 यानी 100 बराबर 4, a की जगह 1 इंटू सी की जगह q, यानी q बराबर 100 बराबर 4q। हमको चाहिए मान q, क्योंकि q का ही मान पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे तो यहाँ 4 से हम 100 काट देंगे तो q का मान कितना आ जाएगा 25, तो 25 आ गया, ठीक है। ये ऑप्शन भी हमारा देखिए हमने चौथा ही दूसरा ही लगाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और एक ही क्वेश्चन बचा है। विद्युत मोटर वाला देखते हैं। विद्युत मोटर में निम्नलिखित में से किसके उपयोग द्वारा धारा के प्रवाह की दिशा उत्क्रमित की जाती है। तो देखिए इसका ऑप्शन पहला ही सही है। इस साइंस का क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। देखते हैं मैंने लगाया है कि नहीं। देखिए मैंने सही लगाया, मुझे उस टाइम पता था, अब तो मुझे भी नहीं पता है, तो इसका मेरा पहला ऑप्शन भी सही हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। मैं इसे थोड़ा जूम करता हूँ इससे आपको अच्छे से दिख जाए, इसे हटा देता हूँ। नीचे कर दूँ, क्वेश्चन दिखना चाहिए ना। कुछ व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। नेहा सीढ़ियों के दाईं और चौथे स्थान पर बैठी है। नेहा और कीर्ति के बीच केवल 4 व्यक्ति हैं। तो देखिए इस तरह ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, इतनी यहाँ पे जगह भी नहीं है। कुछ व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके, दक्षिण की ओर चाहे कर दो चाहे उत्तर की ओर, दक्षिण की कर दो, ठीक है। इस तरह रखिए, मुख करके पंक्ति में खड़े। नेहा सीढ़ियों के दाईं, तो नेहा का जैसे मान लीजिए सब दक्षिण की ओर तो इधर रहेंगे। नेहा सीलू के दाईं ओर चौथे स्थान पर, मान लीजिए यहाँ पे सीलू है, सीलू का ऐसे लिख दीजिए, सीलू के चौथे स्थान पर दाईं ओर। तो पहला दूसरा तीसरा यानी 3 लोग और खड़े हैं। कौन, ये रही नेहा, ये रही सीलू। नेहा और कीर्ति के बीच 4 व्यक्ति, तो नेहा और कीर्ति 1 2 3 चौथा हो सकता है, यहाँ कीर्ति यहाँ पे होगी, ठीक है। यहाँ पे कीर्ति मान लो। इस तरह बना के देखिए, कुछ गड़बड़ होता है फिर मिटा के बना लीजिए। 4 व्यक्ति बैठे राम कीर्ति के दाईं ओर, यानी तो यहाँ पर 1 2 3 हो सकता है, इस तरह से ना हो, आप इसे लाइन में बना लीजिए। मैंने बनाया था, मेरा हो गया था क्वेश्चन, आप इसी तरह बनाइए, बैठा के देखिए बन जाएगा। मैंने दूसरा ऑप्शन चुना है, देखिए इसका दूसरा ऑप्शन सही है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम बहुत देर तक, बस आप भी बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, बाकी कुछ ज़्यादा खास है नहीं, रीजनिंग का ये कर सकते हैं।
अभी 50वां क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध माजुली द्वीप किस नदी पे? सबको ही पता होगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। बाकी के 25 क्वेश्चन हम कल करेंगे। हमने आज 25 किए, 25 कल किए थे, अब 25 कल करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन साथ किए हैं, कुछ हमने ट्रिक्स दिया है। बाकी कैसा वीडियो लगता है आप इस पर कमेंट कीजिए। अगर चैनल यार अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं डेली आपके लिए कुछ ना कुछ लाता रहूँगा, बढ़िया बढ़िया ग्रुप डी से रिलेटेड साइंस के क्वेश्चन, कभी कुछ कभी कुछ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।